गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून। और रेस नंबर 7 कर लिया आप लोगों ने? यस सर। वेरी गुड। यस सर। सर उसमें 2-3 डाउट्स थे। हाँ हाँ बिल्कुल, डाउट ले लेंगे बच्चा। बच्चे को ज्वाइन हो जाने दीजिए। आंसर शेयर नहीं किए थे आपने। बच्चा उसके आंसर्स नहीं है, मतलब आंसर्स में क्या था ना, उसमें बेकार की बातें लिखी हुई थी, वो सर्कल करो या डार्क करो, ये सब नहीं करना था। बेसिकली आंसर मैं अभी हैंड टू हैंड दे दूंगा, आपने तो लिख रखा है ना? यस सर। बस मैं हैंड टू हैंड प्रोवाइड कर दूंगा, फिर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सर पहले पढ़ेंगे या फिर डिस्कशन होगा? नहीं, पहले पढ़ेंगे बच्चा, पढ़ना ज्यादा जरूरी है, डिस्कशन भी जरूरी है नो डाउट, बट डिस्कशन में हाँ बच्चा गुड आफ्टरनून, मुझे नहीं लगता कि 2-3 से ज्यादा डाउट होगा आप लोगों का। यस सर, 2 डाउट। बिल्कुल बता देंगे। मैं थोड़ा सा अकाउंट इसको चेंज कर लेता हूँ, होस्ट को होस्ट। सर शीट का होमवर्क भी डिस्कस होगा आज? हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल करेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, अच्छा मैं मेरी वीडियो नहीं दिख रही होगी ना अभी तो? नो सर। एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड मैं ऑन करता हूँ। अभी थोड़ा मौसम बीमार होने का है, इसलिए थोड़ा अपना ख्याल रखें, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीमार हो गया था और बीमार हूँ भी अभी, तो इसलिए आप लोग भी अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें अभी। तो सर आज के क्लास की छुट्टी? नहीं नहीं, क्लास की छुट्टी कैसे हो सकती है यार? मैं बच्चों का वेट कर रहा हूँ, बच्चे जल्दी से सारे ज्वाइन हो जाया करो बच्चों पर टाइम पे, मैं ऑलरेडी 1 मिनट लेट था। कोई बात नहीं बच्चा, ख्याल रखिए, जल्दी से ठीक हो जाएगा। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बिल्कुल बच्चा, पता नहीं अभी सीजन ही चल रहा है बीमारियों का, मैं भी बीमार बहुत दिनों से हूँ, मतलब 2-3 दिन हो गए लाइक, और आज भी थोड़ा सा मतलब ठीक, क्लास के टाइम पे ठीक हो जाता हूँ, ये बड़ी बात है। क्लास के टाइम पे ऐसा हो जाता हूँ कि क्लास लेने लायक हो जाता है। ठीक है, हम लोग का केस ठीक उल्टा होता है सर। चलो कोई बात नहीं। यस सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। मैसेज बच्चा होस्ट पे करना है, ठीक है? नहीं मैं ऑन कर लिया, ठीक है। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में देखा था बच्चा, कि रेजोनेंस के कारण कुछ इफेक्ट आ रही थी, जिसको मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट बोल रहे थे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप की हम बात कर रहे थे। अगर आपको कुछ भी जानना है कि ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एक सेकंड रुकेगा बच्चा, थोड़ा सा बच्चा, एक सेकंड।
चलिए सुनो बच्चा, अब सुनना बच्चा क्या है कि हमें जानना है कि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताया था कि आपके पास ये वाला है ना, ये ग्रुप डबल बॉन्ड, इसको जोड़ के देख लो उसके साथ कि उससे इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है या उसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। क्योंकि जो आप ग्रुप लेके आओगे ऑब्वियस सी बात है, उसको अगर आप इस डबल बॉन्ड के साथ जोड़ोगे तो आपको एक कॉन्जुगेशन दिखेगी। तो हम लोगों ने कुछ टाइप्स देखे थे, जैसे जब नेगेटिव चार्ज होता था तो इलेक्ट्रॉन इसको देने का काम करता था, लोन पेयर होता था इलेक्ट्रॉन देने का काम करता था, पोलर पाई बॉन्ड होता था तो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता था जैसे आप देख सकते हो, और वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। तो हमने कैटेगराइजेशन यहाँ पे कर दिया है कि प्लस एम वो होगा जिसके पास लोन पेयर है या माइनस चार्ज है। ऑब्वियस सी बात है, तभी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। खैर माइनस एम और माइनस आर तब होगा बच्चा जब पॉजिटिव चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो, पोलर पाई बॉन्ड हो और वैकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक है, इस तरह से चीजें हमने डिस्कस करा था कल। अब आज की कहानी क्या है वो समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे बच्चों हम क्या करते हैं, एक ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो ग्रुप क्या हो सकता है। अच्छा, कल मैंने ये भी बताया था आपको कि डबल बॉन्ड के साथ जोड़ के तो देखना है, और इससे एक आइडिया मिल गया था कि डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इसका मतलब वो शक्तिमान है, मतलब काम आने पे कुछ भी कर सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई अमीर है तो उसे दे भी सकता है, मतलब कोई गरीब है तो उसे दे भी सकता है एज अ अमीर बन के, और कोई गरीब है तो उसको दे देगा, और कोई अमीर है, ठीक है, कोई अमीर आ गया तो उससे ले भी सकता है। कहने का मतलब आप समझ रहे हो फीलिंग को, भावनाओं को, बस उस तरह से। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि इसके क्या काम है, कैसे हम देखते हैं। तो आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है बच्चा, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन उसमें भी देने और लेने का काम होता था वाया सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तो प्लस आई और माइनस आई वहां भी कैटेगराइज किया था। आज बारी है बच्चा नेचर ऑफ ग्रुप के बारे में जानने का। ठीक है, उससे पहले मैं एक दो एग्जांपल और आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे बच्चा मान लीजिए आपके पास यहाँ पे CH2 प्लस है और यहाँ पे आ गया बच्चा C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, समझिएगा क्या बच्चा यार रेजोनेंस है, यस और नो? क्या यहाँ रेजोनेंस है? अरे कहाँ रेजोनेंस है, कौन देगा रेजोनेंस, कैसे कैसी बातें कर रहे हो? क्या रेजोनेंस है बच्चा? नहीं है ना बच्चा। आप इस चीज को समझो ना कि ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं सकता। ये पोलर है बच्चा, ये पोलर है। अच्छा ठीक है, इस एग्जांपल को थोड़ा मैं नीचे करता हूँ, फिर आपको मैं समझ में आ जाएगी, फील आ जाएगी कि एग्जांपल बोलना क्या चाह रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, इससे पहले मैं एक दो एग्जांपल तुम्हें कराता हूँ जिससे तुम्हें फील आएगी। जैसे मान लो बच्चा हमने लिख दिया CH2 प्लस और NH2, यहाँ रेजोनेंस है क्या, यस और नो? कंजुगेशन दिख रहा है ना? हाँ सर, यहाँ पे रेजोनेंस दिख रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस है, लोन पेयर है, और लोन पेयर जो इसके पास कार्बन के पास खाली कटोरा है उसके पास क्या कर रहा है बच्चा, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। आप सुनना मेरी बात को ध्यान से, मतलब कहीं भी अगर रेजोनेंस हो रही है तो एक तो ग्रुप आएगा जो इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा ग्रुप आएगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसमें दोनों ग्रुप एक साथ आएंगे अगर कहीं रेजोनेंस है। इस चीज को फील करो, ऑब्वियस बात है रेजोनेंस तभी कंप्लीट होगा। तो बच्चा हम कहेंगे कि सर ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, इसलिए ये ग्रुप हो जाएगा हमारे लिए प्लस M, और ये वाला ग्रुप अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है तो ये हो जाएगा प्लस M, माइनस M। ठीक है, सॉरी बच्चा, माइनस M। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली सोच सकते हैं कि रेजोनेंस होने के लिए दोनों ग्रुप का होना जरूरी है। मतलब अगर किसी सब्सटेंस किसी कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है तो हम उस तरह से बता पाएंगे कि सर ये प्लस M कब होगा और माइनस M कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा उसकी कंडीशन से। लेकिन रेजोनेंस होने के लिए दोनों चीज होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा बच्चा कि जो यहां से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन देने का काम किया जा रहा है। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखें तो ये वाला पूरा ग्रुप हमारा क्या हो गया, एज अ प्लस M, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, एज अ प्लस M ये वाला ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है और ये C डबल बॉन्ड C इलेक्ट्रॉन खींच रहा है।
इसलिए हम बोल देंगे सर ये माइनस एम की तरह काम करेगा। अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ ये ग्रुप किस तरह से काम करता है, प्लस एम या माइनस एम? पोलर पाई बॉन्ड माइनस एम। क्या ये प्लस एम हो सकता है क्या? क्या ये प्लस एम हो सकता है क्या? प्लस एम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब जब प्लस एम नहीं हो सकता, कहने का मतलब मैं कह रहा हूं प्लस एम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। कहने का मतलब बच्चा रेजोनेंस कहाँ होगा? जहां पे दोनों चीजें साथ साथ एग्जिस्ट करेगी। एक बेसिक फंडा है। अभी आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे नेचर ऑफ ग्रुप। नेचर ऑफ ग्रुप, मैं आपको ग्रुप दूंगा और आपको बताना है उस ग्रुप का नेचर क्या है। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन आप कितने धमाकेदार तरीके से करोगे। लास्ट एग्जांपल नहीं आया, देखिए बच्चा लास्ट एग्जांपल में क्या बोल रहा है, ये पोलर पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है, बट बगल में जो लगा हुआ है क्या उसको इलेक्ट्रॉन देगा क्या? नहीं देगा सर। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो वो ग्रुप को आप क्या बोलोगे? बताओ, सोचो। जब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो इस ग्रुप को कुछ नहीं बोलेंगे। क्या प्लस एम है? नहीं है। मतलब ये यहाँ पे रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। कितने को लगता है सर कॉन्जुगेशन है, प्लस सिग्मा पाई? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यार। कैसे कॉन्जुगेशन हो सकता है? आप सोचो ना, कॉन्जुगेशन तो तब होता है ना जब इलेक्ट्रॉन जाता, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता। क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जाएगा? नहीं जाएगा सर, इसलिए रेजोनेंस नहीं है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी एग्जांपल से समझो, आप समझ जाओगे। आप क्या करो बच्चे, यहाँ पे एक टेबल बना लो ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, जितने कॉलम का टेबल में बना रहा हूं उतना बना लो। यहाँ लिख लो ग्रुप, यहाँ लिख लो बच्चा। अरे ये क्या हो रहा है मेरे भाई? ठीक है, ये 4 कॉलम। एक में बच्चा पहले में ग्रुप, दूसरे में माइनस आई, प्लस आई, माइनस आर, प्लस आर। माइनस आर या प्लस आर को प्लस एम या माइनस एम भी बोलते हैं, मैंने पहले आपको बता रखा है। ठीक है, तो मैं आपको पहला एग्जांपल दे रहा हूं बच्चा, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। अगर OH ग्रुप को कहीं जोड़ा जाए तो ये किस तरह से बिहेव शो करेगा, मतलब इसका ओवरऑल नेचर क्या होगा? क्या ये माइनस आई होगा या प्लस आई? पहले बताइए। ये पढ़ रखा है आपने, इसमें मत बोलना कि सर ये तो नहीं पढ़ रखा है। ये प्लस आई या माइनस आई है? ये माइनस आई है। ठीक है, प्लस आई कौन होता है? मैंने आपको बताया था, जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही सिर्फ क्या होते हैं? प्लस आई होते हैं। इसका मतलब ये माइनस आई है, प्लस आई नहीं है। ये हो गया। अब मुझे बताओ माइनस और प्लस आर में ये क्या है? जोड़ के देखो ना, डबल बॉन्ड के साथ। सर लोन पेयर देने का काम करेगा, तो लोन पेयर देने का काम करेगा, इसका मतलब वाया रेजोनेंस, इसका मतलब प्लस आर। माइनस आर ये नहीं होगा। ध्यान से देखो बच्चा, एक माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है, एक प्लस आर। माइनस आई बोलता है कि हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और प्लस आर क्या बोलता है? हम इलेक्ट्रॉन देते हैं। प्लस आर बोल रहा है कि OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम कर सकता है वाया रेजोनेंस, अगर कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम उसके साथ आके अटैच्ड हो गया। कॉन्जुगेशन में अगर कोई सिस्टम है और अटैच्ड हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। और अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है, कोई रेजोनेंस कोई नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। तो OH दोनों तरह से काम कर सकता है। ध्यान रखना है इस बात को, रटना नहीं है, इसको समझना है, फील करना है, लेना है, इसको समझना है किस तरह से हो रहा है। डबल बॉन्ड के साथ जोड़ के देखेंगे तो प्लस एम या माइनस एम के बारे में पता चल जाएगा। और अगर हम इसको सिंगल बॉन्ड के साथ देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के साथ पता चल जाएगा, या फिर अपना माइनस आई और प्लस आई का जो जुगाड़ था उससे पता चल जाएगा। खैर, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप बताओगे दूसरा क्या होगा। ठीक है बच्चा, ऐसे का आप लाइन कॉलम बनाते जाना यार। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार ये बात नहीं बोलूंगा और मैं वेट भी नहीं करूंगा कि आप ड्रॉ करो, ये करो, अपने आप से आपको जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है बच्चा, देखते हैं कितने लोग सही बोलते हो। O माइनस अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है किसी के साथ, मुझे नहीं पता किसके साथ, लेकिन हाँ, तो बताइए क्या होगा, माइनस आई या प्लस आई? पहले माइनस आई या प्लस आई में बताइए। सर ये तो पढ़ा है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज आपने बताया था कि प्लस आई होता है। बिल्कुल प्लस आई होता है। और माइनस और प्लस आर में क्या होगा?
सर जब इसको डबल बॉन्ड के साथ जोड़ा तो देखा इलेक्ट्रॉन ये देने का काम कर रहा है, और आपने लिखाया भी है सर ऊपर में जुगाड़। देखो बच्चा ये जुगाड़ लिखाया मैंने, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे सर ये भी प्लस आर होगा। कितना खूबसूरत है, देखो ये दोनों ग्रुप प्लस आर है, लेकिन माइनस आई और प्लस आई का इफेक्ट चेंज हो गया, तो होता है यार। ठीक है, इसको रटना नहीं है, समझना है। चलो तीसरा एग्जांपल लिखो बच्चा, वेरी गुड। और एग्जांपल्स जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन देते जा रहा हूं, आप लोग बस बनाते चले जाओ। आंसर नहीं बताना है यहाँ पे, ठीक है, आंसर नहीं बताना है आपको, सिर्फ लिखना है और अपने पास रखना है अभी। चलिए बच्चा, 4 क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे दिया मैंने। पहला वाला क्वेश्चन में अगर देखें बच्चा तो NH2 के पास लोन पेयर है, ध्यान देंगे। तो लोन पेयर है तो कॉन्जुगेशन में देने का काम करेगा, मतलब प्लस आर होगा। इतना तो क्लियर है? हाँ सर, ये तो क्लियर है कि सर ये प्लस आर होगा। तो माइनस आर नहीं होगा, क्योंकि माइनस आर के लिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए कोई रास्ता, कोई व्यवस्था नहीं है। बात करते हैं आगे, ठीक है। माइनस आई और प्लस आई में क्या होगा बच्चा, ग्रुप? सर ये माइनस आई होता है, क्योंकि प्लस आई नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं। नेक्स्ट माइनस NH की बात करें तो क्या होगा बच्चा? सर अगेन ये प्लस आई होगा, और इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा तो ये प्लस आर होगा। ठीक है बच्चा, एग्जैक्टली सेम जैसा फर्स्ट सेकंड था वैसा ही थर्ड फोर एग्जांपल आपके सामने है। चलिए फिफ्थ नंबर बताइए बच्चा। फिफ्थ नंबर की बात करें तो सर इसके पास भी लोन पेयर है, जैसा कि हम देख सकते हैं, बिल्कुल है लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा कॉन्जुगेशन में, बिल्कुल देगा। तो सर यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन ये खींचने का काम करेगा। ठीक है बच्चा, मतलब प्लस आई होगा, पहला वाला प्लस आई है ये वाला, ठीक है, प्लस आई और प्लस आर। चलिए नेक्स्ट COH, अब इसका बताइए, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। सर ये ग्रुप पोलर पाई बॉन्ड है, हमें पता है कि अगर मैं इसको डबल बॉन्ड से जोड़ के चेक करूं, मुझे मैं बता, ट्रिक है बच्चा, ये ट्रिक है, मान लीजिए ट्रिक है। अगर मैं इसको डबल बॉन्ड से जोड़ के देखूं तो मुझे दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर से इधर है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का काम हो रहा है। दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेगा, ना कि नीचे की तरफ। तो इसलिए बच्चा यहां पर हम कहेंगे क्लियरली सर कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है, इसलिए माइनस आर होगा। कौन वाला बच्चा, कौन प्लस आर? ट्राई करेंगे, क्या बोल रहे हो तुम लोग, कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे यार ये वाला ग्रुप जो है OR ग्रुप, OR क्या होगा, माइनस आई होगा ना, माइनस आई वाला पहला कॉलम, ठीक है। हाँ मैंने बोलने में गलती कर दिया, प्लस बोल दिया था, ठीक है। चलिए ये वाला ग्रुप बताइए बच्चा क्या हो गया, माइनस आई हो गया, ठीक है, जैसा कि दिख रहा है। तो ऐसे करके मैं अभी 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, अब बिना कुछ बोले आप लोग प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर 7, एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17। चलिए पहले इतने क्वेश्चन कीजिए, फिर और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है बच्चा। मेरा वेट मत कीजिए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। मैं प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं, एक ही बार आंसर लिखूंगा। यार ये लाइन खींचने में बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उसको छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लग रहा है कि आता है वो तो कर ले। सही बात बोला बच्चा, रूल पेज ले लेते हैं, ये चीज ठीक बोला उसने। यही करेंगे, अगले बार से यही करेंगे। लेकिन यार उसमें भी तो क्या है ना, चलो कोई बात नहीं, वर्टिकल लाइन सिर्फ खींचनी होगी। चलो बच्चा, अब अपन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, मैं लिख देता हूँ ताकि गलती ना हो। माइनस आई है, ये प्लस आई है, ये माइनस आर है और ये प्लस आर है, ठीक है। यही ऑर्डर है ऊपर में लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब पहला वाला मुझे बताओ, NH ये वाला जो ग्रुप है, ये क्या होगा बच्चा, माइनस आई होगा, प्लस आई नहीं होगा, इतना तो क्लियर है ना। माइनस आई प्लस आई में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये वाला ग्रुप माइनस आई होगा, ये वाला ग्रुप माइनस आई होगा, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप क्या होगा, माइनस आई या प्लस आई, बोलो। CH2 प्लस, माइनस आई या प्लस आई, CH2 प्लस, प्लस चार्ज है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस। अरे बताया भी तो था मेरे भाई कि अगर इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो प्लस नहीं माइनस, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना यार, किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्योंकि इसका डब्बा खाली है। तो अब ये बच्चा, ये अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस आई, ठीक है। NH3 प्लस, बोलो सर, प्लस चार्ज माइनस आई, NH प्लस माइनस आई, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो दिख ही नहीं रहा है। PS3 प्लस, ठीक है बच्चा, माइनस आई। अच्छा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का कैसा इफेक्ट लगता था, इलेक्ट्रॉन खींचते थे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते थे, माइनस आई। मतलब सर जितने भी एग्जांपल आपने दिया है सब माइनस आई है, प्लस आई तो है ही नहीं, ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनेंगे। इतना तो सही है ना सबका, अरे इतना सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चा, ये नेगेटिव चार्ज है ना, और नेगेटिव चार्ज का कौन सा इफेक्ट लगता है, नेगेटिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, तो प्लस आई होगा ना यार। तुम लोग ऐसे बचपना वाला क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। रिवीजन नहीं करके आए हो, इसका मतलब यही होता है ना बच्चा, गलत बात है। फिर रिवीजन करके आओ क्लास में तो फिर मजा आएगा ना, ठीक है। चलो खैर, अब बताओ मुझे 7th वाले में अगर मैं इसको जोड़ दूं डबल बॉन्ड के साथ, तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा या लेने का काम करेगा, ध्यान से देखा तो पता चला सर उसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, लेने का काम नहीं कर सकता। क्योंकि अब इसको मत देख लेना सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेने का काम, अरे भाई मेरे जिससे जोड़ रहे हो वहां देखो, यहाँ देखो, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा तो प्लस आर, माइनस आर नहीं होगा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट दूसरा है, देखो 8 नंबर, नंबर 8 क्या दिख रहा है सर, इलेक्ट्रॉन यहां पर लेने का काम करेगा क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो माइनस आर, ठीक है बच्चा, क्लियर है। आगे देखो, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा या लेने का काम करेगा, अगर लोन पेयर है, लोन पेयर है तो मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा रेजोनेंस में, और इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चा प्लस आर, ठीक है। CH2 प्लस, अब इस केस में एक्चुअल में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, आप अच्छे से फील कर सकते हो, आपको मैंने बताया कि CH2 प्लस के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब बेसिकली एक डब्बा पूरा खाली होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा या देने का काम करेगा, सर देगा क्या, उसके पास है ही नहीं तो क्या देगा, लेने का काम करेगा, माइनस आर,
ठीक है बच्चा। अच्छा NH3+, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NH3+ सर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, है किसी का आंसर समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करेगा, वेरी गुड। ना माइनस आर होगा ना प्लस आर होगा। अरे यार याद करो ना, जब नाइट्रोजन प्लस चार्ज के साथ 4 बॉन्ड बना के बैठा हो तो कभी भी रेजोनेंस नहीं करता है। अगर रेजोनेंस कर लिया गलती से तो उसका ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने ये लाइन बोली थी, मैं करके दिखा रहा हूं फिर से। मैं जान के ऐसा क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता हूं ताकि आप गलती करो। ये देखो बच्चा, ये रहा आपका NH3+ और मैंने इसको डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया। ध्यान से देखना, मेरा मन किया रेजोनेंस कराने का, करा दिया। और रेजोनेंस कराने के बाद देखो क्या होगी, ध्यान से देखना। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और नाइट्रोजन भाई साहब रोने लगे। क्यों? नाइट्रोजन की आपने जान मार दी। देखो अच्छे से देखो, नाइट्रोजन क्या हो गया, 5 बॉन्ड बना लिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे नहीं सर, कैसे पॉसिबल है, क्या बात कर रहे हो, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो मैंने आपको लॉजिक भी बताया था कि कभी नाइट्रोजन अगर 5 बॉन्ड के साथ आ रहा है, 4 बॉन्ड के साथ अगर पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है तो रेजोनेंस नहीं करवाओगे आप। ठीक है बच्चा, ये मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, यहां रेजोनेंस होगा या नहीं बच्चा? नाइट्रोजन पे यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां होगा या नहीं? हाँ सर, यहां पर 2 ही बॉन्ड बना रहा। आपने बताया था, आपने एक नोट लिखाया था कि नाइट्रोजन अगर 2 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो सॉक से डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड बना सकता हूं आप एक और। तो ये प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर या माइनस आर? इलेक्ट्रॉन लेगा सर, माइनस आर होगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, PH3+। बताओ PH3+, क्या ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है क्या? हाँ सर, ये कर सकता है, ये बिल्कुल करेगा। इसको किसने मना किया? इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड करेगा तो माइनस आर। सर NH3 में क्यों नहीं हुआ था? ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता था, लेकिन PH3+ में बच्चा ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है। आपको पता है थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास 3D सबशेल खाली होते हैं। चलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है बच्चा, आपके लिए आ गया स्क्रीन पे। बताइए इसका क्या होगा? बोलिए। फ्लोरीन के पास क्या लोन पेयर दिख रहा है आपको? हाँ सर, लोन पेयर दिख रहा है। अच्छा, फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं सर, लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कैसी बात कर रहे हो सर, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। इन सबके पास लोन पेयर है। तो पहली बात तो सर ये प्लस आर शो करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देना जानते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। यहां तक तो क्लियर है ना? अरे प्लस आर क्यों नहीं करेगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर सकता है ना, लोन पेयर है ना इसके पास। ठीक है, लोन पेयर है। अब मुझे बताओ, क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या फ्लोरीन के पास? नहीं है सर, नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, नहीं ले सकता ना, कहां लेगा इलेक्ट्रॉन, वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी तो ये बोलेगा डब्बा खाली ही नहीं है मेरे पास। क्या क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? बोलो बच्चा, क्लोरीन के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? हाँ सर, 3D वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ। अगर 3D देखे पूरा का पूरा खाली है, यहाँ 4D पूरा का पूरा खाली है, यहाँ 5D पूरा का पूरा खाली है। तो मैं कहूंगा कि सर जब इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आएगा तो इलेक्ट्रॉन ये ले भी लेगा। क्यों? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। वही लॉजिक यार, वही लॉजिक के साथ हम आंसर बोल रहे हैं। मतलब ये माइनस आर भी शो कर सकता है और प्लस आर भी शो कर सकता है। ठीक है बच्चा? बच्चा जिनको डाउट है ना लास्ट में पूछेगा, ठीक है बच्चा, लास्ट में पूछेगा, लास्ट में अपन जवाब देंगे। ऊपर नीचे करने पे सीक्वेंस गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ आई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, और वैकेंट ऑर्बिटल फ्लोरीन के पास नहीं है तो फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा प्लस आर के थ्रू। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्लस आर और माइनस आर दोनों शो करता है, क्योंकि उसके पास वैकेंट 3D भी पड़ा हुआ है खाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब आपको दिमाग लगाना है। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का लेवल कहां जा रहा है और कैसे सोचना है आपको। अब 2-2 क्वेश्चन करके मैं आपको बोलूंगा करने के, ठीक है? 19। चलिए, ताकि एक बार में कोई ज्यादा बर्डन आपको ना लगे, चलिए बता दीजिए।
ये क्या लिखा था मैंने, माइनस आई लिखा था ना, माइनस आई प्लस आई प्लस आई। चलो माइनस आई प्लस आई में बताइए, माइनस आई और प्लस आई में बताइए बच्चा, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पोलर पाई बॉन्ड है? हाँ सर पोलर पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना बच्चा, तो माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे तो सर माइनस आई है जैसा कि हम देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर, ठीक है, इसी का ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल बताइए क्या होगा, नेक्स्ट एग्जांपल बताइए। अरे सेकेंड पीरियड के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल थोड़ी होता है, तो प्लस आर कहां से बना सकता है, नहीं बना सकता, सीधी सी बात है। सर इसका माइनस आई होगा, बिल्कुल माइनस आर या प्लस आर, देखो दिमाग लगाओ। सर ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड है, आपने अभी लिखाया, तो ये हो जाएगा सर माइनस आर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना यार, पोलर पाई बॉन्ड। अरे मेरे भाई बॉन्ड इधर मूव करेगी, आपको भी बताया, अगर नहीं समझ में आता है तो पहले आप स्ट्रक्चर बनाकर देखो। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर मूव कर रहा है, इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो पोलर पाई बॉन्ड माइनस आर की तरफ बिहेव करता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसका बताइए, CH3, CH3 का बताइए बच्चा। सर ये तो प्लस आई होता है, आपने पहले बता रखा है, बिल्कुल प्लस आई होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसलिए। माइनस और प्लस आर में क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड में लगा के देखो ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुक्का मत मारा करो यार, तुम लोग को पिटाई करेंगे। क्या CH3 का कुछ हो रहा है? अच्छा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कहाँ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, रेजोनेंस कहाँ हो रहा है मेरे भाई? अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अरे जब इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा है कहीं तो कहाँ से कुछ होगा? कुछ भी बोलने से पहले सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ बोलने से पहले, जवान खोलने से पहले सोचा करो। चलो अब देखते हैं कितने लोग सही बोलते हैं। इसका माइनस आई या प्लस आई, इसका माइनस आई या प्लस आई, पहले बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का आंसर सही है। सर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बेशक नहीं है, तो इसलिए ये प्लस आई नहीं होगा, इतना तो सबको पता चल जाता है, ठीक है, माइनस आई होगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा या देने का काम करेगा? सर आपने बोला था सर डबल बॉन्ड के साथ जोड़ के देखते हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये तो सर दोनों तरह से काम कर सकता है, शक्तिमान है ये, बताया था। अरे ऊपर में पहला लेक्चर यही बताया था कल मैंने कि अगर आप इसको जोड़ोगे तो अब डिपेंड करता है कि ये वाला ग्रुप क्या है। मेरी बात समझो, अगर मैंने इस ग्रुप को OH के साथ जोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, अगर इस ग्रुप को CN के साथ जोड़ा, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, ये दोनों की तरह बिहेव करता है। मतलब कहीं पे अगर डबल बॉन्ड आ गया, कौन सा डबल बॉन्ड, नॉन पोलर, तो वो दोनों की तरह काम करेगा बच्चा। मतलब ये और ये दोनों डिपेंडिंग ऑन कंडीशन कुछ भी कर सकता है। प्लस आर आपको तो पूछ रहा है कैसा बिहेव कर सकता है, आपको ये थोड़ी पूछ रहा है कि कैसा बिहेव करेगा। अरे ग्रुप जैसा लाओगे वैसा बिहेव करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर ठीक ठीक समझ में आया तो अभी मैं जानना चाहता हूं कि ये फिनाइल है, ठीक है बच्चा, फिनाइल, बेंजीन में एक फ्री वैलेंसी, मुझे बताइए ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई लगाएगा, बिल्कुल सही बात है, प्लस आई नहीं होगा, लेकिन माइनस आर और प्लस आर में कौन सा होगा? क्या दोनों नहीं होगा? अरे सोचो ना मेरे भाई, दोनों होगा ना यार। क्यों? इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। बेंजीन के साथ जब रेजोनेंस कराए थे तो याद करो, बेंजीन के साथ जब रेजोनेंस कराए थे तो इलेक्ट्रॉन दिया भी था और इलेक्ट्रॉन लिया भी था। देखो ध्यान से देखो, इस तरह से मान लो OH ग्रुप लगा दिया तो OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता था बेंजीन को, और अगर यहाँ पे मान लो कोई ऐसा ग्रुप लगा लिया जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सपोज करो C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो ऑब्वियस सी बात है बेंजीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड सप्लाई करेगा, तभी तो ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ध्यान से देखो फील आएगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है, ऑलरेडी ड्रॉ किया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
तो ये दोनों तरह का बिहेव कर सकता है अगेन, इसलिए हम बोलेंगे बच्चा कि ये दोनों तरह से करेगा। सर कैसे पता चला दोनों तरह से कर रहा है? अरे यार सीधी सी बात है, नॉन पोलर पाई बॉन्ड तो दोनों तरह से बिहेव करेगा, खत्म। अगर किसी के पास लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल दोनों प्रेजेंट है तो दोनों तरह से बिहेव करेगा, बस और कोई कैटेगरी है ही नहीं। चलो अब आपको बहुत सारा एग्जांपल मैंने करा दिया है, अब थोड़े से और डिफिकल्ट लेवल पे ले जाते हैं आपको, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग बताएंगे। 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ पे कोई आर ग्रुप लगा हुआ है। चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं। सर लोन पेयर की खुशबू से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे सकता है, लेकिन सर ये वाला पोलर पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले भी तो सकता है। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे भी सकता है और ले भी सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड देने के लिए इसके पास लोन पेयर है और लेने के लिए पोलर पाई बॉन्ड है, दोनों की तरह बिहेव करेगा। देखो दोनों वाली चीजें यहाँ पे प्रूफ हो रही है, दोनों वाली चीज यहाँ पे भी प्रूफ हो रही है। जैसे जैसे आपको कह रहा है ना क्वेश्चन, लिखा करो, सोचा करो। हाँ सर ये तो दोनों करेगा, इतना तो समझ में आ गया। मुझे बताओ प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई या माइनस आई? सर ऑब्वियस बात है माइनस आई होगा सर, इतना इतना तो एग्जांपल्स हम लोगों ने कर डाला। अगर ठीक ठीक समझ में आया तो एक क्वेश्चन आपके लिए और आ रहा है स्क्रीन पे, इसका बताइए। देखिए दिमाग लगाइए, अब आप बता दीजिएगा, मुझे विश्वास है आपको। मैं एक बताता हूं, माइनस आई होगा इसका, ठीक है, प्लस आई नहीं होगा। हाँ सर ये तो हमें भी पता था। क्या दोनों करेगा? हाँ सर, लोन पेयर देने का काम करेगा, पोलर पाई बॉन्ड लेने का काम करेगा। अब आप समझ गए हैं, सर दोनों करेगा, वेरी गुड। मतलब कि सर कब कब कौन करेगा, ये चीज तो मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों कैसे किया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चा जिसमें आप आराम से चीजों को डील कर सकते हो। अब मुझे आप बताना सोच समझकर, बोलो। चलिए बोलिए। सर यहाँ पर मैं एक चीज तो पता चल रहा है, माइनस आई करेगा, ये तो क्लियर है। अगर सर यहाँ पे हम बात करें कि सर ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, तो इसी से पूछो ना भाई, कार्बन तेरा क्या इरादा है? बोलेगा मेरे पास पोलर पाई बॉन्ड है, मेरे पास कोई लोन पेयर नहीं है। पड़ोसी में मत देख लेना, उसी को देखना है। तो ये बोलेगा भाई लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब तो इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर सकता है, देने का काम नहीं करेगा। इसका मतलब तेरे को माइनस आर की उपाधि मिलने वाली है। क्या समझ में आया क्या बच्चा? देखो बच्चा सिंपल है, कौन ग्रुप प्लस आई माइनस आई करेगा, कौन क्या करेगा, तो ये आपको बताना है, सोचना है। अब मैं एक कंबाइन क्वेश्चन दे रहा हूँ, 25 क्वेश्चन कराने के बाद एक कंबाइन क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग चीजों को सही से समझ पाए हैं, ग्रैब किए, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, which of the following group can act as plus R and minus R both? ऊपर नहीं देखना है, चलिए बच्चा बताइए। सर जब देखा तो पता चला पहला वाला तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस आर। ये भी इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, माइनस आर। मुझे बता सकते हो सी वाला क्या होगा? सी वाला क्या होगा? सर सी वाले में देखा तो इसके पास कटोरा खाली है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। हाँ, कटोरा खाली इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, ये भी माइनस आर ही होगा। क्या प्लस आर हो सकता है क्या? प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। सर बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कहां से देगा? नहीं दे सकता। अब बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे देखा तो सर ये रहा आपका लोन पेयर, और ये लोन पेयर आ गया तो
इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा तो इस वाले लोन पेयर के कारण प्लस आर हो जाएगा और इस वाले पोलर पाई बॉन्ड के कारण माइनस आर हो जाएगा। देखो बच्चा, दोनों मैंने आपको इफेक्ट बता दिया। जब ये वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा डबल बॉन्ड, तो हम कहेंगे वहां पे हो जाएगा माइनस आर की तरह और ऊपर से प्लस आर की तरह। इसका मतलब सर ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, इसलिए आंसर इज डी। अगर एक ऑप्शन और होता तो आप कंफ्यूज नहीं होते, अब आप शायद से सोच सकते। क्या ये भी आंसर हो जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? हाँ सर, ये बेचारा न्यूट्रल है, ये शक्तिमान है, गरीबों की मदद करता है, अमीरों से लूटता है। सीधी सी बात है, न्यूट्रल। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड अगर न्यूट्रल वाला इस तरह का केस में आ जाए तो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है बच्चा, दोनों की तरह। हाँ सर, अब समझ में आ गया, ये भी दोनों की तरह करेगा। तो ऐसे सीट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा या बच्चा रटने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरा नुस्खा जो आपको बताया है उसको यूज कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा नॉन पोलर पाई बॉन्ड जो है दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अगर किसी सब्सटेंस कंपाउंड के पास, सर और कोई एग्जांपल ले लें क्या? मान लो कल के डेट में आपको एग्जांपल क्लोरीन आ गया, तो बताओ ये भी आंसर आएगा या नहीं आएगा? अरे ये आंसर आएगा या नहीं आएगा? हाँ, ये भी आएगा, क्योंकि सर लोन पेयर इसके पास भी और इलेक्ट्रॉन देने का काम कर सकता है, तो लेने का काम भी कर देगा क्योंकि इसके पास वैकेंट 3D है, वैकेंट 3D है। ठीक है बच्चा, इस तरह से लेने और देने दोनों का काम कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा DEF। मैंने एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन लिखा दिए, एक ही साथ सब हो गया। तो आपको इस तरह से समझना है बच्चा, कहां पे इलेक्ट्रॉन दोनों तरह से आ सकता है और कहां पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ जा सकता है। क्या क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, कुछ बच्चे बोल रहे थे इसमें डाउट है, मैं एक मौका देता हूं, जिनको डाउट है हैंड रेज करके पूछ लें। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए वाला समझ में नहीं आया क्या? हाँ, आदर्श बताइएगा बच्चा, जल्दी से बताइए, टाइम नहीं दूंगा मैं। आई वाला में कंफ्यूजन आ रहा है, मतलब सर आई वाला नहीं पता चल रहा है बहुत सारा में। पढ़ाई कीजिए बच्चा, पुरानी वाली चीजें पढ़ाई कीजिए। एक छोटा सा तो रामबाण लिखाया था कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस आई, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो प्लस आई, अदरवाइज हमेशा माइनस आई। इसमें क्या समझाऊंगा? तुमने पुराने नोट्स नहीं पढ़े, फिर बच्चा पढ़ो फिर। थैंक यू सर, थैंक यू। दिव्यांशी बताइए बच्चा। सर ए वाला। ए में क्या डाउट है बच्चा? देखो, अगर इसको आप डबल बॉन्ड से जोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? खींचेगा, क्योंकि इसके पास पोलर पाई बॉन्ड है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको। ओके सर। ये लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं, आपको इस ग्रुप की बात की गई है तो यहाँ पे जिससे कनेक्ट है उससे देखना। ठीक है, ओके सर, ओके सर। ठीक है यार, मैंने 1-2 डाउट पूछने बोला, तुम लोगों ने तो लड़ी लगा दी। ओजस बताइएगा। सर क्वेश्चन नंबर डी में डॉक्टर, वहां पे माइनस आर कैसे होगा? बच्चा, अगर मैं इस लोन पेयर को हटा दूं, बोलूं कि ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो क्या ये डबल बॉन्ड चुकेगा क्या रेजोनेंस करने से? हो गया ना माइनस आर। ये डबल बॉन्ड तो रेजोनेंस करेगा ना बच्चा, क्यों नहीं करेगा? ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, और जब डबल बॉन्ड रेजोनेंस नहीं करेगा तो लोन पेयर तो रेजोनेंस कर सकता है ना। तो लोन पेयर अगर रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, अगर डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। ठीक है, इस तरह से होगा। नेक्स्ट अनुभव बताएगा बच्चा। सर फिनाइल का बता दो। फिनाइल में बच्चा न्यूट्रल डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन लेने और देने दोनों का काम कर सकता है, क्योंकि ये डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन है। अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है कोई तो इसको दे देगा। तो देखो बच्चा, बहुत सिंपल है, मैंने आपको ये चीज बताया था। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आता है तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना इस कंपाउंड का। यहाँ पे CH2+ क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना या देना? सर लेना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको देखा होगा ऐसा शिफ्ट कराया था, याद आया? यस सर। और कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया था, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुई तब तो ऐसा बना ना। हाँ या ना? यस सर। याद आया? यस सर, आ गया। बस इसलिए। और अगर मान लो इसके साथ फिनॉल लगा हुआ था तो फिनॉक्साइड आयन बना था, तो इसमें याद कीजिए इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी तो किया था। आया ना? यस सर, किया था। तो इसलिए बच्चे दोनों की तरह बिहेव करेगा। ओके सर। चलिए, आई थिंक काफी है। आदर्श, जिनको डाउट नहीं हैंड लोड कर लिया। आदर्श, ठीक है। अभिजीत। यस सर। हेलो सर। हाँ, डाउट है बच्चा, बताइए। सर ये जो माइनस और यस सर, माइनस आर और प्लस आर जो मतलब एक ही साथ है सर, मतलब उसका एक बस एग्जांपल बता दीजिए थोड़ा, उससे क्लियर हो जाएगा।
तीनों तो एग्जाम्पल दिया बच्चा मैंने आपको, ये सब तो वही के एग्जाम्पल है। वो नहीं सर, मतलब नहीं नहीं, एक मतलब सेकंड, डबल बॉन्ड से किसी के साथ। एक सेकंड सुनिए, क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, कैन एक्ट, ठीक है, एक साथ दोनों बिहेव तो शो नहीं कर सकता ना, मेरी बात समझे, कभी रेजोनेंस होगा अगर लोन पेयर रेजोनेंस यस नहीं, सर। हाँ ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में मत जाइए। चलिए हैंड लोअर कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए बच्चा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है, काफी मैंने टाइम दे दिया, समझ में आपको आ गया। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो क्या आप कर लोगे बच्चा, और ऐसे क्वेश्चंस आपको अगले रेस में मिल जाएंगे, ठीक है, भरपूर मिलेंगे, ठीक है। अब जिनको डाउट है लास्ट में मौका मिलेगा, अभी अब प्लीज आप लोगों को मैं उस समय बोला कि अगर डाउट है तो बताइए, अब डाउट नहीं है तो अब लास्ट में, ठीक है। लोग फिर मैसेज कर रहे हैं कि सर ये होता तो वो होता, तो मैंने मौका दिया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बच्चा, जिस तरह से हमने देखा था माइनस आई और प्लस आई की सीरीज होती है, उसमें भी ऑर्डर होता है कि इसका ज्यादा इसका कम, तो उसी तरह से इसकी भी सीरीज होती है। उसको रटना नहीं है आपको, क्योंकि बिना रटे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारे पास बहुत फ्री टाइम है, तो फिर याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिख लेंगे बच्चा यहाँ पे माइनस आई और प्लस आई सीरीज। तो पहले आप लिख लें प्लस आर और प्लस एम सीरीज, ठीक है, किसका ज्यादा होगा, इस तरह से आपको ऑर्डर समझना है। या फिर मैं एक काम करता हूं, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा, ठीक है बच्चा। रुक जा मेरे भाई, हाँ ठीक है बच्चा, देखो ये ऑर्डर आता है, पहले ऑर्डर देख लो आप, CH2 माइनस का ज्यादा होगा अगर ये प्लस आर है, ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, इसलिए ये ज्यादा होगा। फिर आ जाएगा बच्चा NH माइनस, फिर आ जाएगा O माइनस। आई थिंक आप समझ गए होंगे बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन अच्छे से जो देगा वो ज्यादा प्लस एम शो करेगा, इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा। ये देखो कॉमन सेंस है, अपने आप चमक जाता है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है बच्चा। इस तरह से बच्चा ऑर्डर आ जाएगी। नेक्स्ट बच्चा अगर हम बात करें, तो जैसे मान लो इसके बाद ऑर्डर आया था आपका नाइट्रोजन वाला, ठीक है, इसके बाद बच्चा ऑर्डर आ जाता है OH, इसके बाद आता है OR। आपको रटना नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको अपने आप चीजें चमक जाएंगी। अभी देखो मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको, यही सब तो पढ़ते रहना है। 1 2 3 NHOCr है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन वाला, C डबल बॉन्ड OR है, ठीक है, और इसके बाद आता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड लास्ट वन इज आयोडीन, ठीक है। बस इतना छोटा सा ऑर्डर है कि ये प्लस आर का ऑर्डर इस तरह से आता है, रटना नहीं है, समझना है, दिमाग समझना है। मुझे बताओ बच्चा इन दोनों में ये आगे क्यों आया, ये पीछे क्यों आया। सर ऑब्वियस सी बात है, ये नाइट्रोजन से लोन पेयर दे रहा है और यहाँ ऑक्सीजन से लोन पेयर दे रहा है, तो नाइट्रोजन वाला लोन पेयर अच्छे से देना चाहेगा, तो इसलिए ये आगे चला आया, ठीक है बच्चा। तो ऑर्डर आपको रटना नहीं है बच्चा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बस आपके सहूलियत के लिए लिखा दिया है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में अगर देखेंगे तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर देखें तो ये 2p से प्रोवाइड करता है, ठीक है, जबकि क्लोरीन 3p से, ये 4p से और ये 5p से। आपने पढ़ा है बच्चा ओवरलैपिंग कहाँ ज्यादा अच्छी होगी, 2p से या 5p से, बताइए, 2p से या 5p से, ठीक है बच्चा। इसलिए एक सेकंड, ये हो क्या रहा है, इसको छोटा करना है, इसको उठा के इधर डालो, हाँ 2p से ज्यादा अच्छे से होगी, इसलिए बच्चा फ्लोरीन की जो रेजोनेंस होती है थोड़ा इफेक्टिवली होता है, क्योंकि 2p से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अच्छे से दे देता है। उसी तरह से बच्चा सेम माइनस आर सीरीज भी लिख लेंगे, और आपको इसको अगेन मैं कह रहा हूँ रटना नहीं है, क्योंकि मैं आगे इसके बारे में बात करने वाला हूँ। माइनस आर सीरीज और प्लस और माइनस एम सीरीज, ठीक है, इसका भी एक ऑर्डर है, अगेन रटना नहीं है, समझना है, ठीक है, बस आपको समझना आना है चाहिए और कुछ नहीं। जैसे NO2 की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, NO2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा खींचता है, उसके बाद बचा आता है C ट्रिपल बॉन्ड N, उसके बाद बचा जाता है C डबल बॉन्ड OH, मतलब एल्डिहाइड कह लो आप इसको, ठीक है। इस तरह से बच्चा फिर आ जाएगा आपका ऑक्सीजन वाला ग्रुप ले लो, ठीक है, या कीटोन ले लो,
इसके बाद आ जाएगा एस्टर, और लास्ट वन इज अमाइड। ठीक है, ये कैसे कैसे होता है मैं आपको सब बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, आप परेशान मत हो, बस ऑर्डर आप लिख लो। ठीक है, ऑर्डर आप सिर्फ लिख लो और कुछ नहीं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, अब देखते हैं कितने लोग सही बोलते हैं। क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन इंडिपेंडेंट टॉपिक से है, अब देखो आप दिमाग लगाओगे, आप इसी को कहता है ब्रेन टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, लिखे, in which of the following more electron density in benzene ring as compared to बेंजीन। मेरी बात समझो, आपको मैंने एक बेंजीन दे दी, बेंजीन तो आपको पता ही है, अगर बेंजीन दे दी और मैंने आपको बहुत सारा कंपाउंड भी दे दिया बेंजीन का, तो मैंने आपसे पूछा कि बेंजीन रिंग में कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है। तो अब देखते हैं कितने लोग सही बोलते हैं, क्योंकि यही अब गेम है बच्चा, बताना है आपको कितना है, ऐसा कौन कौन सा कंपाउंड है और कौन कौन है वो। जैसे NH2 है, दूसरा फिनॉल है, तीसरा NO2 है, चौथा CHO है। मुझे बताइए इनमें से आंसर कौन कौन होगा, कहां पे इलेक्ट्रॉन, हाँ वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनुभव, आपका आंसर पार्शियल करेक्ट है। सुनो बच्चा, आपको मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, बोला कि ऐसे कौन से कंपाउंड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बेंजीन। बेंजीन में नॉर्मल इलेक्ट्रॉन थी, वो घूम रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बच्चा अगर हम ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा। ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, इसका मतलब यहाँ पे +m लग रहा है। अरे हाँ या ना, हाँ सर +m लग रहा है, क्योंकि मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, +m का मतलब NH2 +m से इलेक्ट्रॉन डाल रहा है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ेगी या घटेगी? इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना भाई, NH2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। मुझे बताओ यहाँ पर भी तो +m लग रहा है, देखो +m, क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा, थर्ड ऑप्शन में क्या क्या लगता है आपको, NO2 क्या करेगा? सोचो सर, NO2 क्या करेगा, इसके लिए हम स्ट्रक्चर बनाकर देख ले क्या? हाँ बच्चा देखो ना, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप स्ट्रक्चर बनाकर देखो और सोचो। सर जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर सर, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। सर मुझे पोलर पाई बॉन्ड दिख रहा है, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा या इलेक्ट्रॉन देगा? पोलर पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है। आप देखो ना, फील करो ना इस चीज को, इलेक्ट्रॉन निकालने की काम कर रहा है कौन? ऊपर वाला ग्रुप। अगर ऊपर वाला ग्रुप नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। इसका मतलब यहाँ पर सर -m की तरह ये बिहेव कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी सर। ठीक है, क्या आपको यहां भी फील आ रहा है कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी? बच्चा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ भी घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी तो सर पोलर पाई बॉन्ड है। हाँ, एल्डिहाइड का तो यही स्ट्रक्चर होता है सर, आपने बताया था। ये रहा सर पोलर पाई बॉन्ड, तो ये भी इलेक्ट्रॉन सर शिफ्ट होगा, इसका मतलब सर यहाँ भी -m है। सेम रीजन सर, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा बच्चा? अरे आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ये दो ऐसे कंपाउंड है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अरे यार सीधी सी बात है, अगर आप इस पे वैसा ग्रुप ला रहे हो जो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ऐसा ग्रुप लगा रहे हो जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। क्या समझ में आया बच्चा?
ये इंडिपेंडेंट टॉपिक था, लेकिन ये इसी से रिलेटेड था, प्लस एम और माइनस। ठीक है बच्चा, ठीक है, क्लियर है ये? चलो, इस तरह से बच्चा हम बात किए इन छोटे से एग्जांपल्स की, यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर एक चीज यहाँ पे हमने बात लगभग लगभग हर फॉर्मेट में कर ली। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बच्चा बोल रहा है ऑर्डर बता दीजिए, तो आप बता सकते हो बच्चा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर खुद ही बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बच्चे ने पूछा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर इन बेंजीन रिंग। ठीक है बच्चा, इन बेंजीन रिंग। बताइए बच्चा, कोई ऑर्डर बता सकता है? हाँ सर, यहां पर हम देख सकते हैं सर 3 और 4 में इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, ज्यादा कहां खींचा जा रहा है? उसके लिए ऊपर वाला सीरीज। सर थर्ड वाले में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचा जा रहा है। अरे ध्यान से सुनो, NO2 का -n ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CHO, लिखा हुआ है ऊपर। थर्ड वाला कंगाल हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थर्ड वाले बेंजीन रिंग में सबसे कम होगी बच्चा। अच्छा, सबसे ज्यादा किसमें होगी? सर NH2 और OH में। देखो दिमाग लगाओ, सीरीज टेबल ये सब दूर रखो अभी। सर 1 और 2 में अगर हम देखें तो 1 नाइट्रोजन से लोन पेयर दे रहा है और 2 ऑक्सीजन से लोन पेयर दे रहा है। इसका मतलब सर नाइट्रोजन वाला लोन पेयर जल्दी जल्दी देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा रेजोनेंस होगा। इसका मतलब पहले वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद सर दूसरे वाले में होगी, बिल्कुल। तीसरे और चौथे में पहले किसका नंबर आएगा बोलो? सर NO2 ज्यादा खींचता है, ठीक है, इसका मतलब ये पीछे चला जाएगा और 4 नंबर यहां आ जाएगा। तो जिन लोगों का भी आंसर ये आया है सही, ठीक है। कुछ बच्चा बोल रहा है सर NH2 जल्दी क्यों देगा? अरे मेरे भाई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम है, तो वो क्या चाहेगा भाई? लोन पेयर कोई लेने आ रहा है तो बोलेगा ले भाई ले जा, उसके पास पावर ही नहीं है उसको रोकने का, ठीक है। इसलिए भी तो हमने यहाँ पे ऑर्डर में आपको दिखाया, वैसे हमने ऊपर ऑर्डर में दिखाया नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की थी कि ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ज्यादा इजीली दे देगा। समझाने की कोशिश तो की थी आपको। चलो, क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे क्या? चलो, एक छोटा सा रूल आता है बच्चा, ठीक है। एक छोटा सा रूल आता है बच्चा जिसको बोलते हैं फ्राइज रूल, लिख लेंगे। फ्राइज रूल, इन्होंने क्या बोला था? अगर आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, ये छोटा सा रूल है, ठीक है। सुनो क्या बोला था इन्होंने, बोला था मोर नंबर ऑफ बेंजोइड स्ट्रक्चर गिव्स मोर स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा बेंजोइड स्ट्रक्चर, मतलब बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझना। देखो दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किस कौन है बच्चा, बताइए, बोले बच्चा। बोलिए, दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, इसका मतलब मैं कहूंगा यहाँ भी 5 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 5 पाई बॉन्ड है, ये दोनों सेम है। तो अब हमारा डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो क्या लगता है आपको, दोनों को देखने से कौन ज्यादा स्टेबल लग रहा है? तो दोनों तो सेम लग रहे हैं। नहीं, अच्छे से देखिए तो फील आएगा, समझ में आएगी। पहले वाले में कितने बेंजोइड स्ट्रक्चर है? पहले वाले में कितने बेंजोइड स्ट्रक्चर है? सर एक, सिर्फ एक ही, क्योंकि पहले वाले को कवर किया तो दूसरा वाला बेंजोइड स्ट्रक्चर नहीं होगा। देखो पहले वाले को कवर कर दिया, क्या दूसरा वाला बेंजोइड दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है। इसमें इसका मतलब इसमें बेंजोइड स्ट्रक्चर 1 है, और इसमें कितने बचा? 2 आपको दिखेंगे, अच्छे से देखोगे तो
जब आप पहले वाले को कवर, दूसरे वाले को कवर करोगे तो पहला वाला बेंजीन तो दिख गया आपको, ठीक है। दूसरे वाले में अगर आप देखो तो ये पाई बॉन्ड इसको भी बेंजीन की तरह ट्रीट करा देगा। ये देखो बेंजीन दिख रहा है, ये भी बेंजीन तो दिख रहा है। हाँ सर ये बेंजीन ही तो दिख रहा है, डबल बॉन्ड ही तो है। इसका मतलब बच्चा यहाँ दो बेंजोइड स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये ज्यादा स्टेबल है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या समझ आ आया क्या? बोलो बच्चा। ये एक छोटा सा रूल था, ठीक है। अरे पिटाई लगेगा, क्या बोल रहे हो? दोनों, अच्छा दोनों एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक? दोनों एरोमेटिक है। बेंजोइड का मतलब बच्चा कुछ नहीं है, सीधी सीधी है, बेंजीन रिंग्स, मोर नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स गिव मोर स्टेबिलिटी। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। हाँ एरोमेटिक है यार दोनों। तुम लोग एंटी एरोमेटिक बोल रहे हो, कुछ भी बोलने लगते हो। कैसे एंटी एरोमेटिक हो जाएगा यार? 5 पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस है, मस्त है, दोनों खुश है। हाँ तो पेरीफेरी पे देखो ना, तो पेरीफेरी पे देखोगे तो क्या मतलब, आप ये कहना चाह रहे हो सर एक और तो यहां से सीधा यहां कूद जाए, ऐसे कैसे देखने मैंने बोल दिया था? अरे इसमें तुम यहां से यहां क्यों काउंट कर रहे हो मेरे भाई? 2 सिग्मा बॉन्ड का गैप हो रहा है, ऐसे थोड़ी रेजोनेंस होता है 2 सिग्मा बॉन्ड के गैप पे। कुछ भी, अरे कॉन्जुगेशन भी तो होना चाहिए पेरीफेरी पे। ये अपने में रेजोनेंस करेंगे और ये अपने में रेजोनेंस करेंगे। आप ध्यान से देखो, दोनों में अलग अलग रेजोनेंस होगी बेंजीन के जैसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, अभी देखते हैं सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। चलो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, दूसरा है, मैं दे रहा हूं बच्चा। स्टेबिलिटी बताना है आपको यहाँ भी। जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वैसे ही बनाएंगे। एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार। चलिए बताइए, ये आपके पास 4 स्ट्रक्चर है बच्चा, ए बी सी डी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़िया से देखोगे तो शायद से आपको आंसर मिल जाएगा, अगर आराम से देखोगे तो। हाँ सर आपने बोला था कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चा? यहाँ पर देखेंगे सर एक बेंजीन रिंग बन रही है, और अगर इसको कवर कर रहे हैं तो एक और बन रही है। इसमें 2 बेंजोइड स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चा, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ 2 बेंजोइड स्ट्रक्चर, ठीक है। शॉर्ट में लिखा हूं मैं, ध्यान से सुनना। सर इसमें अगर देखें बी वाले में तो एक बेंजीन बनेगी और हर कंडीशन में एक ही बनेगी। हाँ सर ये तो दिख गया, एक बेंजीन स्ट्रक्चर। अच्छा सी वाले में कितनी बेंजीन बनेगी बच्चा? 2 बनेगी। 2 बनेगी बच्चा, ध्यान से देखो, 2 बनेगी। एक तो यहाँ पे ये वाली बनी हुई है, ऑलरेडी बेंजीन दिख रही है, और जब आप इसको कवर करोगे तो ये भी तो बेंजीन दिख रही होगी आपको। अरे हाँ या ना? हाँ सर इसमें भी 2 बेंजोइड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। सर्कल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि एक बेंजीन ये है और दूसरी बेंजीन ये है, ठीक है। समझाने के तौर पे मैंने बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी। तीसरी चौथे वाले में बचा 1 बेंजोइड स्ट्रक्चर। अब मुझे बताइए कि 1 और 1 वाले तो लोएस्ट होंगे ना ए और सी से, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि सर ए और सी में दोनों चीज सेम है, तो मैं कह सकता हूँ ए इक्वल टू सी। जो ज्यादा होगा किससे? बी से और डी से।
तो बी और डी की स्टेबिलिटी सेम होगी लेकिन ए और सी से कम होगी। तो बहुत लोगों का मुझे आंसर दिख गया था, ये बस ऐसे ही निकालना है। क्या क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, बताना इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा। अच्छा ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। ये फ्राइज रूल इंडिपेंडेंट छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप एक काम कीजिए, ये बना लीजिए। फिनेंथ्रासीन आपको मैंने बताया था फिनेंथ्रीन बनाने के लिए, वही मैं फिनेंथ्रीन बना रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से है, बताइए बच्चा दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल स्ट्रक्चर है, स्टेबिलिटी। तो ये सब क्वेश्चन एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन होता है, बच्चों की तरह खेल के उड़ा देने वाला। क्यों सर? पहले वाले में देखेंगे तो 3 बेंजोइड स्ट्रक्चर बन रहा है, एक को कवर किया, दूसरा बेंजीन के जैसा दिखेगा, दूसरे को कवर किया, सारा बेंजोइड स्ट्रक्चर है। मतलब यहाँ पे 3 बेंजोइड स्ट्रक्चर है सर, और यहाँ पर 2 ही बेंजोइड स्ट्रक्चर के दर्शन होंगे, क्योंकि जब आप पहला और लास्ट वाले को कवर करेंगे तो बीच वाला बेंजोइड स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, इसलिए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए तो कर लीजिएगा, ये आपके लिए छोटा सा एक तरह से टारगेट समझ लीजिए, जो समझ लीजिए वो है, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। ठीक है बच्चा, अब हम लोग रेजोनेंस के नए पड़ाव पे चल रहे हैं, ठीक है। रेजोनेंस के नए पड़ाव पे चल रहे हैं बच्चा, बॉन्ड लेंथ। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है सबको पता है, आप आईयूसी में खूब पढ़ के आए, मजे से पढ़ के आए सर। ये बेंड्स रूल पढ़ा, वहां भी बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन पढ़ा, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर निकालकर बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन पढ़ा। हाँ बिल्कुल, वहां पर भी आपने पढ़ा और यहाँ पर भी आप पढ़ोगे। अच्छे से समझना क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, बहुत बढ़िया से दिमाग लगाते हुए, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चा, अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चा? बोलो। 1 है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम, इसी को बोलते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। चलो अगर ए और बी के बीच में 2 बॉन्ड है तो सर 2 हो जाएगा, और ए और बी के बीच में अगर 3 बॉन्ड है तो सर 3 हो जाएगा। मतलब एक चीज तो कहानी में क्लियर है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ यहाँ पे किसका है? फर्स्ट वाले का, ए बी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। इसका मतलब सर ये भी हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉन्ड लेंथ, या फिर कह ले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और ये भी आपने पढ़ा होगा बच्चा कि बॉन्ड ऑर्डर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। इतनी कहानी आईयूसी में क्लियर है क्या? जिसकी कहानी गाड़ी क्लियर है, गाड़ी एकदम निकलेगी सराटे से। हाँ बहुत बढ़िया। अब आपको एक चीज मैं बताता हूँ बच्चा, यहाँ पर आपको बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन करना है लिखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा, एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे अभी देख लो। एक ऐसे कंपाउंड बना दिया है, ठीक है। दूसरा है बच्चा ये बनाया हुआ है, ठीक है। आपको मैंने इंडिकेटेड बॉन्ड लेंथ आपको बता दिया कि ये वाला बॉन्ड लेंथ जो है आपको कंपेयर करना है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला बॉन्ड लेंथ का मतलब हो गया कार्बन और कार्बन के बीच में। तो सर दोनों तो सेम ही दिख रहा है,
सिंगल बॉन्ड उधर भी है, सिंगल बॉन्ड इधर भी है, तो सर दोनों सेम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, दिमाग चलाइए। क्या बच्चा पहले वाले में रेजोनेंस है क्या? बोलो बच्चा, पहले वाले में रेजोनेंस है क्या? हाँ, पहले वाले में सर रेजोनेंस है, और पहले वाले में रेजोनेंस है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड भागदौड़ करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर भागदौड़ करेगा तो हमें पता है सर कि वहां पे इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो मुझे बताओ कि इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा, क्या रेजोनेंस के कारण ऐसा बनेगा बच्चा? आपने बना रखा है, बोलो यस और नो। अरे हाँ या ना? आपको बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालने बोल रहा हूं मैं, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने बोल रहा हूं, सुनते जाओ सिर्फ आराम से। अगर यहाँ पर रेजोनेंस है तो मैं कहूंगा सर यहाँ पर इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे बनेंगे, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड इसके ऐसे बनेंगे। इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस होने से इलेक्ट्रॉन आएगा, उछल कूद करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, मतलब मैं कहूंगा रेजोनेंस हो रहा है, जिसके कारण बच्चा डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो बच्चा बताइए कहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, पहले या दूसरे वाले में? सर पहले वाले में रेजोनेंस हो रही है तो वहां हुआ। इसका मतलब वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, इसका मतलब वहां बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा हो गया, हेंस बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया बच्चा? ग्रेटर देन 1। देखो इतना लिखने के समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी आपको फील आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड भागदौड़ किया जिसके कारण वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इसलिए बच्चा बॉन्ड ऑर्डर का जो कंपैरिजन है बॉन्ड लेंथ का, 2 वाले में ज्यादा हो जाएगा, 1 वाले में कम हो जाएगा। और बहुत लोगों का आंसर आ चुका है, मैंने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना बताया आपको, क्योंकि रेजोनेंस आप पढ़ रखे हो। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा वो बॉन्ड टूटेगा, मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा वो बॉन्ड बनेगा। अभी यही क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूं और इस बार एरो लगा दूं यहां पे, ध्यान से देखना। अब बताओ सर यहाँ पर रेजोनेंस होगा पहले वाले में? हाँ सर पहले वाले में रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा बच्चा, एकदम सही बात है। और रेजोनेंस होने से क्या पाई बॉन्ड टूटेगा क्या? हाँ, तो सर पाई बॉन्ड टूटेगा, सर पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड के टूटने से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चा? 2 से कम हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? एक नहीं हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर एक मत बोल देना, नहीं मेरे भाई, बॉन्ड ऑर्डर एक नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जबकि यहां पर क्या है बच्चा? ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। कोई रेजोनेंस है क्या? नहीं सर कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। इसका मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ बच्चा, आप भी ऐसे ही समझो, लिख लिख के समझो तो ज्यादा अच्छे से दिमाग में जाएगी। हाँ सर, तो इसका मतलब बताओ आंसर क्या होगा, फर्स्ट या सेकेंड? कहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा? सर जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम। सर दूसरे वाले में यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 2 रहेगा, जबकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ ज्यादा होगा। देखो बच्चा एरो लगाने से आंसर बदल गया, एरो बदलने से आंसर बदल गया, दिख रहा है आपको? एक क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है स्क्रीन पे, फिर अपन डिस्कशन की तरफ चलेंगे। पहले आप क्वेश्चन कीजिए, लिखेंगे बच्चा थर्ड क्वेश्चन, और आप लोग का ही कहानी है, क्वेश्चन करना आप लोग को है। सी डबल बॉन्ड सी ओ सी, एरो यहां लगा हुआ है, और यहाँ पे बच्चा सी डबल बॉन्ड सी और NH। बताइए बच्चा, दिमाग लगाइए, दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए। रेजोनेंस पहले वाले में भी है, रेजोनेंस दूसरे वाले में भी है। दिमाग लगाइए, देखिए समझ में आ जाएगा आपको। आप दिमाग लगाना स्टार्ट कीजिए ना। हाँ नाइट्रोजन पे 1 लोन पे रहेगा। हाँ बोलिए बच्चा, रेजोनेंस पहले वाले में भी है, रेजोनेंस दूसरे वाले में भी है। सर रेजोनेंस तो दोनों जगह है, नो डाउट, सही बात है। सर रेजोनेंस यहाँ भी है, रेजोनेंस यहाँ भी है, बट सर रेजोनेंस लोन पेयर, यहाँ पे डोनेशन की बात कर रहे हो आप, तो लोन पेयर ज्यादा कौन देगा बच्चा, बोलो? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? सर अभी अभी पढ़ के आए हैं कि नाइट्रोजन लोन पेयर ज्यादा देगा, तो ज्यादा रेजोनेंस कहाँ होगा?
मतलब ज्यादा का मतलब इजीली कह लो या फास्ट कह लो या बोलो कि देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो सर लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, किसकी? नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ज्यादा रेजोनेंस होगा। और अगर ज्यादा रेजोनेंस होगा तो जो मार्क लगाया हुआ है पाई बॉन्ड पे, ये बॉन्ड ज्यादा टूटेगा। अरे हाँ या ना? ये बॉन्ड मैं कह सकता हूँ ज्यादा टूटेगा। और अगर ये बॉन्ड ज्यादा टूटेगा, ज्यादा बार टूटेगा, आप ऐसे समझो, ज्यादा रेजोनेंस का मतलब ज्यादा बार टूटेगा। इसका मतलब ये बॉन्ड अगर ज्यादा बार टूटेगा तो उसका बॉन्ड ज्यादा कम होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की तरफ ज्यादा जाएगा। सीधी सी बात है, जहां पे मार्क किया हुआ है उसको देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बच्चा, मार्कर थोड़ा सा चार्ज हो रहा है। एक सेकंड, मार्कर मतलब पेन हमारा, बस एक सेकंड में हमारा काम हो जाएगा, फिर हम डिस्कशन की तरफ मूव ऑन करेंगे जल्दी से। चलिए, यहां पर बच्चा अगर ध्यान से देखें तो ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब पाई बॉन्ड ज्यादा टूटेगा, पाई बॉन्ड ज्यादा टूटेगा। तो मुझे बताइए बच्चा, ज्यादा पाई बॉन्ड अगर टूटा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? अरे वन को अप्रोच कर रहा है ना, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या हो गया? ज्यादा हो गया। क्या समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? अभी हम ऐसे एग्जांपल कम से कम 30-40 एग्जांपल आपके लिए अगले क्लास में कराएंगे, तो आपको अच्छे से और फील आएगी। अभी बस रेजोनेंस का हमने स्टार्ट किया है, बॉन्ड लेंथ इसका काम नहीं है। अगले क्लास में आपका होमवर्क रहेगा बच्चा, एसडब्ल्यू रहेगा, रेस नंबर 8, रेस नंबर 8 रहेगा कंप्लीट। और अब होमवर्क पे आ जाते हैं, जल्दी से सारे लोग रेस निकाल लीजिए। और भागने वाले प्लीज सावधान रहें, थोड़ा मेहनत करें, काम चोरी ना करें। ठीक है, मैं सबको बोल रहा हूँ, काम चोरी करने से नहीं चलेगा कि बस पढ़ा दिया सर ने और काम खत्म। मेहनत करो। चलो रेस का सॉल्यूशन देख लो जल्दी से। सॉल्यूशन क्या मतलब मैं ही बताता हूँ यहीं पे। देखो बच्चा, यहाँ पे आपको ये कंपाउंड को बताना था, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। ठीक है, मैं आंसर दे रहा हूँ, पहले आंसर मैच कर लीजिए, फिर डाउट डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट वाले का बच्चा आंसर है नॉन एरोमेटिक, दूसरा वाला बच्चा नॉन एरोमेटिक, तीसरा वाला बच्चा हो जाएगा एरोमेटिक। क्वाजी एरोमेटिक बेसिकली है, आपने ये बताया था। एक सेकेंड एक सेकेंड, रेस 8 वाला था ना ये, अपने को डिस्कस क्या करना था? एक सेकेंड, ए रुको एक सेकेंड में एक बात बोलना मुझे, रेस 7 तक डिस्कस हो चुकी थी ना? अच्छा, मैं समझ गया, यहाँ पे रेस 9 मुझे लिखना चाहिए था। मैं समझ गया रेस 9, मैं समझ गया जब बच्चे बोलना चाह रहे थे। आंसर देखते जाएंगे बच्चा। ठीक है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, थर्ड वाला बच्चा एरोमेटिक हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो क्वाजी एरोमेटिक होता है वैसे ये। फोर्थ वाला भी एरोमेटिक है, फिफ्थ वाला नॉन एरोमेटिक है, सिक्स्थ वाला बच्चा नॉन एरोमेटिक है, 7 वाला नॉन एरोमेटिक, 8 वाला नॉन एरोमेटिक, 9 वाला एरोमेटिक है, देख सकते हो बच्चा एरोमेटिक है, 10 वाला भी एरोमेटिक है, 11 वाला एरोमेटिक है, 12 वाला एरोमेटिक है, 13th वाला, अच्छा ऐसा कह रहे हो क्या? चलो बहुत बढ़िया, ये एरोमेटिक है बच्चा। अब 13 वाला नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि हम देख सकते हैं कॉन्जुगेशन ही नहीं है, यहाँ भी नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, अरे जो डाउट है लेते हैं यार, रुको यार। अच्छा, 15 वाला क्या होगा बच्चा? पहले आप लोग से आंसर पूछते हैं, 15 वाला क्या होगा? 15 वाले में सर 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एंटी एरोमेटिक दिख रहा है। क्या एंटी एरोमेटिक होगा क्या? नहीं, नॉन एरोमेटिक होगा। क्यों? मैंने आपको बताया था, याद है? 7 या 7 से ज्यादा की रिंग अगर आपको दिख जाए एंटी एरोमेटिक वाली, तो वो अपना प्लेनरिटी चेंज कर देता है। मैंने आपको बताया था 7 और मोर देन 7। ठीक है, सिर्फ 7 नहीं बोला था, पिटाई करेंगे, 7 और मोर देन 7 बोला था। देखो कॉपी खोल। ठीक है, 16 में अगर देखे बच्चा तो नॉन एरोमेटिक 17। ठीक है, 17 में देखें
तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा, ये भी एरोमेटिक आ जाएगा, ये भी एरोमेटिक आ जाएगा, ये भी एरोमेटिक आ जाएगा। अरे इसका मतलब आंसर तो तुमको क्लियर है, जहां व्हाइट वाला लाइट जा रहा है वो क्या एरोमेटिक है सारा का सारा। अरे हाँ या ना, यही है ना कहानी। हाँ ठीक है, तो आंसर तो तुम्हें पता चल गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। और ये क्या बचा सर, ये तो आपने बताया था एनुलिन 10, आप याद करो एनुलिन 10, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन में होता है एक्सेप्शन वाला केस, बिल्कुल, तो यहाँ पे बच्चा आ जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, चलो ये भी नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंप्लीट कॉन्जुगेशन है इसलिए। यहाँ पर देखिए बच्चा 2 4 6 एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक, यहाँ पर भी नॉन एरोमेटिक क्योंकि मिथाइल मिथाइल का रिपल्जन लगेगा। यार आंसर तो तुम्हें पहले से पता है, फिर परेशान क्यों करते हो। नॉन एरोमेटिक 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 एरोमेटिक, सब एरोमेटिक एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक। ठीक है, ये भी एरोमेटिक है, ये 2 4 एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। एक सेकंड, हाँ ये एंटी एरोमेटिक आ जाएगा, ये भी एंटी एरोमेटिक आएगा। हाँ सही बात है, मैं देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, उसमें डायरेक्ट लिख दिया था एंटी एरोमेटिक बिल्कुल। और ये वाला सर 7 और 5 की रिंग है, माइनस और प्लस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एरोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर कार्बन कार्बन में दोस्ती कर दिया, एरोमेटिक आ जाएगा। 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। आंसर आपके सामने मैंने पूरा दे दिया बच्चा, आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने आंसर आपके सामने पूरा रख दिया, आप देख सकते हो। जिनको डाउट है हैंड रेज करें और बताएं। चलिए बताइए, बोल रहे थे ना एक दो डाउट है, बताइए कौन सा डाउट है। यस बताइए बच्चा। सर 9 10 11। 9 10 11, 9 में बच्चा आपको क्या दिख रहा है, सर 4 ही तो है होंगे पाई इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर कहाँ गए। हाँ ठीक है सर। 10 में भी लोन पेयर है। हाँ सर यही गलती हो गई थी, लोन पेयर नहीं देखा। चलिए नेक्स्ट बच्चा, दिव्यांशी बताइएगा बच्चा। सर क्लास नोट्स में 12th वाला। क्लास नोट में 12th वाला, 12th वाला मतलब ये, अच्छा ये 12th वाला। यस सर। हाँ बच्चा, इसमें क्या डाउट है। सर इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी तो होंगे। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, नहीं एक बात समझो मेरी बात, यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस चार्ज के साथ है, ठीक है। यस सर। प्लस चार्ज के साथ कब आ रहा है यहाँ पे, देखो मेरी बात समझना बच्चों, तुम समझे नहीं इस चीज को इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। देखो मैं यहीं पे बता रहा हूँ, समझना। ये नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया बच्चा, हाँ या ना। यस सर। मान लो ये ए लगा हुआ है या आर आर है कुछ, ठीक है। और नाइट्रोजन 2 बॉन्ड के साथ क्या है, पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, यही कह रहा हूँ ना मैं। यस सर। 2 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों बॉन्ड यहाँ से निकल लिए होंगे, यही मतलब है ना बच्चा। यस सर। ठीक है, तो 2 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज बनाना इनकम्प्लीट ऑक्टेट को शो करता है बच्चा। अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ मान लो एक बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन और यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हो, इसका मतलब क्या है, इस चीज को समझो पहले। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, सर 5। 5 थे। एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, आप कितने हो गए, सर अब हो जाने चाहिए 4। 4 हो गए। और 4 हो गए तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया, है ना, यस सर। एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं एक हाइड्रोजन के साथ बनाया, ठीक है बच्चा। यस सर। और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि चार्ज हमने दिया। अच्छा आप सर ये इसकी बात कर रहे हो कि 1 2 3 4 5 6, हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर आ जाएगा। हाँ फिर, यस सर। हाँ बच्चा बिल्कुल आ सकता है, आ जाएगा, सही बात सर बोल रहे हो आप, वेरी गुड। सर अगर लोन पेयर आएगा तो सर ये तो प्लस आर की तरह भी बिहेव कर सकता है।
अगर इसके पास, एक सेकेंड, अगर इसके पास प्लस चार्ज है तो ये सबसे पहले क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले सकता है, यस क्योंकि सर, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। यस और सर, तो अगर दे लोन भी पेयर, सकता है। हाँ दे सकता है, देने से भी इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा क्या? नहीं बच्चा, ना ना ना। एक बात देखो आप अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है क्या? सर पॉजिटिव चार्ज तो है सर, अगर उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें। नहीं, पॉजिटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ये अगर तुमने इलेक्ट्रॉन यहां से दिया, सपोज करो इलेक्ट्रॉन दिया, यस ठीक है, सर, यही होता है ना कि ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक प्लस चार्ज और आ जाती है, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ना। 2 प्लस यस चार्ज आ सर, जाएगा बच्चा, 2 प्लस का चार्ज आएगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हो, एक पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से आप इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हो। तो आप समझो ना, अरे रेजोनेंस के बाद बच्चा, जैसे ये समझो सी डबल बॉन्ड सी एन एच बना लिया आपने, और ये प्लस चार्ज है, ये लोन पेयर है। अगर आपने यहाँ से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो ऐसा ही बनेगा ना बच्चा, हाँ या ना? यस सर, ये चीज दिख रहा है आपको? यस चार्ज सर। बैलेंस है ना, ओवरऑल चार्ज बैलेंस है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब मुझे इन दोनों को देख के बताओ, क्या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज 2 बॉन्ड के साथ स्टेबल होता है या हाईली अनस्टेबल होता है? मैंने लिखाया था। सर हाईली अनस्टेबल। हाँ, इसलिए बच्चा जब यही हाईली अनस्टेबल है तो ये लोन पेयर देकर और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ ना। देखो अच्छे से, मैंने ओके आपको सर, एक लाइन लिखा है ना, एक तरह से स्पेशल रूल करके लिखाया होगा, वहां पे मैंने बोला होगा आपको कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो बुरी बात है। ओके सर, ठीक है बच्चा, यहाँ पे ऑक्टेट रूल ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पे कुछ करेगा ही नहीं। क्लियर है बच्चा? ओके सर। सर इसको बाकी एलिमेंट्स में भी ऐसे चेक करना पड़ेगा? बाकी एलिमेंट में कहीं पंगा नहीं आएगा बच्चा, कहीं पंगा नहीं है। बस यहाँ पे एक पंगा आया जो आपने छोटा सा चीज था, लोन पेयर देखा इसलिए, ठीक है, ओके सर, बाकी में नहीं आएगी दिक्कत। ओके, थैंक यू सर। सेकेंड पीरियड में हमेशा चेक कर लिया करो बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सेकेंड पीरियड में हमेशा चेक कर लिया करो। कृतिका आप बताइएगा बच्चा। सर रेस में डाउट है। हाँ बच्चा बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 सर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बच्चा? बेंजाइन है, ये तो बताया था ना मैंने। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें से मैंने कहा था कि एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन एक पाई बॉन्ड तो रेजोनेंस में कर सकता है ना, बेंजाइन। ये लिखाया हुआ एग्जांपल है नोट में, अपने नोट्स में है बच्चा। एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व रहेगा ना। कृतिका, हेलो, मेरी आवाज जा रही है? यस सर, हाँ हो गया क्लियर सर। चलिए, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? चलिए बहुत बढ़िया। आपका जो होमवर्क है बच्चा, आगे रेस नंबर 8 है, सॉरी 9 है, रेस 8 हो चुका है, रेस नंबर 9 है, और अच्छे से रेस नंबर 9 कर लीजिएगा, आपको सारा कुछ पढ़ा दिया गया है। हम आगे क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स कराने वाले हैं, उसके लिए प्लीज रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट को रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ। आने वाले कुछ एग्जाम्स में भी उसके टॉपिक आएंगे। 8 में 47 वाला नॉन एरोमेटिक होगा, क्या बात कर रहे हो? अरे यहाँ पर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, तो सही तो है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कहेंगे? एंटी एरोमेटिक बोलेंगे ना। इस लेक्चर के चैप्टर्स कितने बचे हैं? इस टॉपिक कितने बचे हैं? टॉपिक बहुत है अभी, टॉपिक में बताता हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन बचा हुआ है, रेजोनेंस के बहुत सारे पार्ट अभी भी बचे हुए हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद मोर और लेस 6 to 7 लेक्चर्स और होंगे, मतलब इस चैप्टर में अभी है टाइम। एग्जाम में क्या आएगा, जहां तक पढ़ाएंगे बच्चा वहां तक आएगा, और सीट अच्छे से कर लीजिएगा प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सीट अच्छे से करते रहिए। टेस्ट में जहां तक पढ़ाया वहां तक आएगा, उससे आगे नहीं आएगा, आपको परेशान नहीं होना है, और मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपको दिख जाए, ठीक है। एसीटी में नोमेनक्लेचर आ रहा है, वो तो पहले हो चुका है ना। हाँ, दूसरे बैचेस पीछे है ना, इसलिए उनको नोमेनक्लेचर ही लिया गया है। चलिए ठीक है, सीट कल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। अभी क्लास के लिए तैयार हो जाइए, नेक्स्ट क्लास के लिए बाय, ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। चलिए।